चाहे किसी का बर्थडे हो या खाना हो कुछ मीठा झटपट बना के तो बनाइए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बनती है बिल्कुल घर के सामान के साथ, क्योंकि इसमें चाहिए ना कोई खोया, कंडेंस्ड मिल्क, ना चाहिए क्रीम या मिल्क पाउडर और बनेगा विदाउट ओवन। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज का केक। इस केक के लिए सबसे पहले हम छान लेंगे आधा कप और 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे अच्छे से सीव करेंगे बिकॉज़ इससे बहुत ही लाइट बनता है अपना केक, तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसे सीव करने के बाद मैंने ग्रीस कर लिया है अपना बेकिंग ट्रे भी। मैं बेक करूँगी इन कढ़ाई। अब मैंने 2 बोल लिए हैं। एक बोल के अंदर मैंने डाला है एग वाइट और एक के अंदर डाले हैं एग योक्स, और इन्हें देखिए कैसे मैं अलग कर रही हूँ। इसे अलग करने के बाद 1 चुटकी सिर्फ नमक डालेंगे एग योक के अंदर और इसे सिर्फ हमें करना है मिक्स। इसके बाद मैं विस्कर की मदद से विस्क कर रही हूँ अपने एग वाइट्स को ऑलमोस्ट फॉर 45 सेकेंड्स ऑन मीडियम स्पीड। आपके पास नहीं भी अब तो आप हैंड विस्कर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने डाला आधा छोटा चम्मच नींबू का रस और इसे अनदर 30 सेकेंड्स के लिए हमने करना है विस्क। इसे विस्क करने के बाद फिर मैंने चीनी डालनी है इन 3 बैचेस। आप पाउडर्ड शुगर डालेंगे तो बेटर है, नहीं तो आप जैसे मैंने डाला है आप वैसे भी डाल सकते हैं। इसे इन 3 बैचेस अच्छे से हम करेंगे मिक्स और इसे तब तक विस्क करेंगे जब तक हमें स्टिफ पीक्स ना मिलें। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन देखिए अभी स्टिफ पीक्स नहीं आई हैं हमारी, तो इसका मतलब हमें और थोड़ा सा विस्क करने की ज़रूरत है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से विस्क हो चुका है हमारा एग वाइट और हमारा चीनी का मिक्स। इसे सिर्फ अब हमने फोल्ड करना है। आइए अब इसमें डाल देते हैं अपनी एग योक्स का भी मिक्स और इसे अच्छे से करेंगे विस्क फॉर अनदर ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसमें ट्रांसफ़र करने हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी। देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मैं फिर से सीव करके डाल रही हूँ। आधा बैच मैंने पहले डाला है, फिर इसे सिर्फ और सिर्फ हल्का हाथ से फोल्ड करना है। देखिए बॉटम टू टॉप आना है। ये अगर आप प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तेज़ करेंगे तो भी ये बहुत ही हार्ड बन जाएगा केक, और ये वाला जो सा हमने अभी तक एयर इसमें डाली है वो सारी निकल जाएगी, और अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो बहुत हार्ड बनेगा केक। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। देखिए सेकंड बैच भी मैं डाल रही हूँ और इसे सेम तरीके से हम तैयार करेंगे। इसे भी अच्छे से फोल्ड करना है। फ्रेंड्स बाय द टाइम ये मैं कर रही हूँ, अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। देखिए फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने एक बोल के अंदर लेना है 1 टेबलस्पून दूध और 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। साथ में डालना है आधा टीस्पून हमने वनीला एसेंस और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, और फिर थोड़ा सा बैच इसमें ट्रांसफ़र करके इसे एक तरीके का अच्छा सा घोल बनाएंगे। और क्रीमी देखिए कितना मिक्सचर बनेगा, ये बिल्कुल मेयोनीज़ जैसा ये लगेगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे मिक्स करना है अपने सारे बैटर के अंदर। अब इस टाइम पे याद रखिए सिर्फ फोल्ड करना है, हमने बहुत तेज़ हाथ नहीं चलाना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। ये अपनी ग्रीस की हुई अब हम अपनी ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे डैप करेंगे ताकि कोई बबल्स ना रहें। और मैंने साइड पे ही एक कढ़ाई को रख दिया है स्टैंड के साथ, और उसमें मैं इसे बेक करूँगी ढक के ऑलमोस्ट फॉर 35 to 40 मिनट्स ऑन मीडियम हीट। कवर करके मैंने रखना है इसे फॉइल पेपर के साथ। 35 मिनट्स बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार फ्लेम का भी हिसाब होता है कि जल्दी भी हो जाता है। मैंने ढक्कन के ऊपर एक हेवी चीज़ रख दी है ताकि अच्छे से स्टीम बने। देखिए मैं चेक कर रही हूँ, मेरा एकदम तैयार है केक। अब एक तरफ हमने रबड़ी मिल्क की तैयारी करनी है। मैंने लिया है 3 कप दूध और 3 बड़े चम्मच चीनी। इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे मीडियम सेक पे, और इसे रेगुलर चलाते रहिए। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा वनीला एसेंस और थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाला है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसे रेगुलर चलाते हुए हमें इसे पकाना है कम से कम आधा होने तक। देखिए फ्रेंड्स ये आधा हो चुका है क्वांटिटी में, तो मैंने गैस ऑफ करके अपने मनपसंद के नट्स डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बाय द टाइम केक भी ठंडा हो चुका है और ये भी ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है रबड़ी मिल्क, तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे।
उससे पहले मैंने केक को पूरा अच्छे से प्रिक कर दिया है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके हमारा मिल्क। ये मिल्क डालने के बाद अच्छे से इसको एब्जॉर्ब होने के लिए कम से कम 2 आवर्स तक रहने दीजिए फ्रिज में, और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं इसे बहुत ही टेस्टी वाले केक को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, ऊपर से नट्स डाल के मैंने इसे फ्रिज में रखा था, और इसे अभी देखिए पीसेस में काट के मैं कर रही हूँ सर्व। और देखिए अभी आपको पता लगेगा कितना जूसी हमारा केक बना है, कि देखिए मैं जब इसे प्रेस कर रही हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा केक। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, और जितना ये देखने में टेस्टी है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी, एंड स्टे होम स्टे सेफ।